भारत के आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर नौ जायजा लेने के मुतालबे के बाद मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट क्रैश कर गई। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आईएमएफ को भी ये कन्विंस किया जाएगा कि जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है वो ना दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और भारत ने आईएमएफ से राब्ता किया। आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत के हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए आज दिल्ली में पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 बैठकें की। से भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी के आप हाथ पैर खोल दें, खुली छूट दे दें, उनको खा जाए पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग लेकर हमारी सरहदों पर आ चुका है और शायद जिस वक्त ये आप एयर करें इस प्रोग्राम को, उस वक्त जंग शुरू भी हो चुकी हो। और इंडिया के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल चुग रहा है पिस्तौल से और मैं कहूंगा मैं इंडियन को मारूंगा। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और भारत ने आईएमएफ से राब्ता किया है और पाकिस्तान को जो लोन मिलना है आईएमएफ से, जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके हवाले से भारत ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है और बुनियादी तौर पे वो ये लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये पैसा ना मिले। लेकिन ये बड़ी खबर है कि भारत अब मौशी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और भारत ने आईएमएफ को कहा है, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ का प्रोग्राम मिला हुआ है उसकी अगली किस्त पाकिस्तान को ना मिले। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही आईएमएफ के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जा रहे हैं, इंडिया एफएटीएफ में ले जाने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। जाहिर है कि जब सारी बातें हो रही हैं तो वो इसलिए कि जैसे कि पहलगाम का वाकया है और फिर जो हाफिज सईद की खबरें जो हैं इस दौरान जो आती रही हैं और आ रही हैं, और दहशतगर्दों के हवाले से, और जो ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर पाकिस्तान के अंदर, इन सब के ऊपर भारत की अब ये भरपूर कोशिश है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर एंट्री करवाए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में। यानी पहले तो ग्रे लिस्ट थी, लेकिन अब भारत की कोशिश ये होगी कि ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब इस वक्त जो एक केस बना है, जो मामला है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर भारत हमला करने को तैयार है, तो इस सिचुएशन में केस जो है वो ये बना सकता है और बन सकता है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि एफएटीएफ की लिस्ट में तो पाकिस्तान पहले कई बार रहा, लेकिन उससे जो निजात मिली थी बड़ी मुश्किलों से, बहुत ज्यादा आपको स्टेप्स लेने पड़े थे, वहां पे टीम्स तक गई थी। लेकिन फिर उसके बाद अगर अब ये दोबारा होता है तो